हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीविंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके सीविंग टेक्नोलॉजी में आईटीआई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है फैब्रिक फंडामेंटल से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, रेशम के कीड़े किस पेड़ के पत्तों को खाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस पेड़ के पत्तों को खाते हैं। ऑप्शन ए गन्ने, ऑप्शन बी सैतूत, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बरगद। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सैसूत होगा, क्योंकि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो सैसूत पर ही होते हैं। और जो इस टाइप के कीड़े होते हैं जो कि सैसूत के पत्तों को खा के ये अपनी चारों तरफ इस टाइप से रेशा बना लेते हैं। तो ये इसमें जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा सैतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे किस रंग के होते हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीले, ऑप्शन सी पीले, ऑप्शन डी सफ़ेद और भूरे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सफ़ेद और भूरे, क्योंकि जो अपने कपास का जो रेशा होता है वो हल्का सफ़ेद भी होता है और हल्का भूरा भी होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा सफ़ेद और भूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, असली पश्मीना किस जानवर के बालों से बनाई जाती है। ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी याक, ऑप्शन डी बकरी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहर। पश्मीना जो है वो मोहर नाम की भेड़ से बनाई जाती है, जो कि ये इस टाइप की भेड़ होती है जो ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, जिनके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं। तो हमें क्या है, अच्छी क्वालिटी की जो फाइबर होता है वो हमें मोहर से ही मिलता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और लाइट वेट भी होता है। और इस टाइप के जो हैं इसके पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और क्वालिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कांजीवरम व पटोला साड़ी किस रेशे द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो अपनी कांजीवरम और पटोला जो साड़ी होती है वो कौन से रेशे से बनाई जाती है, कौन से फाइबर से बनाई जाती है। ऑप्शन ए कपास रेशे, ऑप्शन बी ऊनी रेशे, ऑप्शन सी सिल्क रेशे, ऑप्शन डी बनावटी रेशे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्क रेशे। कांजीवरम सिल्क साड़ी, पटोला सिल्क साड़ी आपने सुना होगा। तो जो अपनी कांजीवरम और पटोला साड़ी है वो सिल्क से ही बनाई जाती है। उनमें आप देखते ही समझ जाओगे कि उनमें शाइनिंग होती है। जो सिल्क की साड़ी होती है अपनी कांजीवरम और पटोला वो सिल्क से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, मिनरल फाइबर के अंतर्गत क्या आते हैं। मिनरल फाइबर जो हमारे मतलब ज़मीन से मिलते हैं, हमें जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं वो हमारे मिनरल फाइबर होते हैं। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी सोना व चांदी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना व चांदी। हमें जो मिनरल फाइबर होते हैं उनमें सोना, चांदी, कॉपर, एस्बेस्टस ये इस टाइप के जो होते हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं, जो कि रॉक के रूप में या फिर चट्टान के टाइप में छोटे छोटे टुकड़ों में हमें मिलते हैं, जिनको पिघला के काफ़ी प्रोसेस करके हम रेशा प्राप्त करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना व चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु के रेशे से बने कपड़े फायर प्रूफ होते हैं। ऑप्शन ए एस्बेस्टस, ऑप्शन डी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कॉपर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है वो हमारा मिनरल फाइबर होता है। ये भी हमें एक चट्टानों से मिलता है, मतलब पत्थर टाइप कुछ होता है, जिसको काफ़ी प्रोसेस करके केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको हाँ पानी में डाल के मतलब पिघलाया जाता है और इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक चट्टान है छोटा और उसके जैसे आसपास में ऐसे इस टाइप से जो है वो फाइबर बने हुए होते हैं। तो ये फाइबर हमें मिलते हैं। ये फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं, जिससे क्या होता है कि नुकसान नहीं होता और कपड़े जलते भी नहीं है।
किस रेशम का उत्पाद मैसूर व बेंगलोर में अधिक होता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी विस्कोस, ऑप्शन सी कोपरामोनियम, ऑप्शन डी एसीटेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्कोस। विस्कोस जो फैब्रिक होता है वो हमारा मैसूर व बेंगलोर में उसका अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, नाइलॉन रेशे का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में जो है वो सबसे पहले नाइलॉन फैब्रिक का या नाइलॉन रेशे का निर्माण हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे की रचना सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर गन्ने के समान होती है? तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रेशा है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो गन्ने के समान होता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी लीलन, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीलन। लीलन जो है वो अपना नेचुरल फाइबर होता है जो कि फ्लेक्स नाम के पौधे से हमें मिलता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस टाइप का दिखाई देता है, मतलब गन्ने के समान, जो बीच में इसमें एक गांठ सी बनी हुई होती है, इसलिए इसको बोला गया है कि इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गन्ने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके रेशे यंत्र में देखने से सफेद लोबिये के समान दिखाई देती है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी लीलन, ऑप्शन डी कोपरमोनियम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोपरमोनियम। कोपरमोनियम जो हमारा फाइबर है, जो रेशा है, उसको अगर हम देखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस टाइप का प्राप्त होता है। मतलब जो जहाँ हमारा रेशा एंड होता है वहाँ पे हमें ऐसे जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का बोल सकते हो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है राउंड शेप में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कोपरमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे के जलने की लो नीली होती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी सिल्क, ऑप्शन डी नायलॉन। तो पूछा गया है कि जब हम कोई रेशा जलाते हैं तो जलने के टाइम में जो लो निकलती है वो जैसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रेशा है जिसकी लो नीली होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऊन को जब हम जलाएंगे तो उसकी लो नीली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस रेशे के जलने पर कागज जैसी बदबू आती है? ऑप्शन ए कपास व लीलन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपास और लीलन। कपास और लीलन जो होता है हमारा एक टाइप से थोड़ा कड़क फैब्रिक होता है, जिसको जब हम जलाते हैं तो ये कागज के जैसे ही जलता है और कागज के जैसे ही इसमें स्मेल आती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपास व लीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऐंठन वाले धागे के वस्त्र किस क्वालिटी के होते हैं? पूछा गया अधिक ऐंठन वाले धागे के जो वस्त्र होते हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं। तो क्वेश्चन से आप समझ सकते हो अधिक ऐंठन मतलब कि उसमें मजबूती होती है, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। जैसे आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे 3 धागे लिए गए हैं और उनको बार बार ट्विस्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तम, क्योंकि जो अधिक ऐंठन वाले धागे हैं वो मजबूत भी होंगे और अच्छी क्वालिटी के भी होंगे, तो वो उत्तम होंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ऊन का रेशा कौन सा होता है? ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी लंबा, ऑप्शन सी खुरदरा, ऑप्शन डी मुलायम। तो पूछा गया है शुद्ध ऊन का रेशा, मतलब जो अच्छी क्वालिटी की जो हमारी ऊन होती है उसका रेशा कैसा होता है? तो उसका रेशा खुरदरा होता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। प्योर जो हमारी ऊन होगी वो हमेशा खुरदरी होगी, जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है, डायरेक्ट जो मिलती है वो हमारी खुरदरी होती है। जो बाकी जो प्रोसेस करने के बाद में, उसमें मिलावट करने के बाद में उसको सॉफ्ट एंड सिल्की बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं से प्राप्त होने वाले रेशे किस धातु से बनते हैं? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेयोन का रेशा कब मजबूत होता है? ए सूखने पर, ऑप्शन बी गीला होने पर, ऑप्शन सी पानी में डूबने पर, ऑप्शन डी पुराना होने पर। तो पूछा गया है जो रेयोन का रेशा होता है वो कब मजबूत होता है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूखने पर। रेयोन जो फैब्रिक होता है, जो हमारे गारमेंट होते हैं, वो मजबूत होते हैं सूखने के बाद में। नकली सिल्क असली सिल्क से कैसी होती है? ऑप्शन ए मोटी, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी देखने में अच्छी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी होगा इसमें? क्योंकि जब वो नकली सिल्क जो है वो असली सिल्क से कैसे मजबूत हो सकती है? क्योंकि वो मोटी भी है और मजबूत भी और देखने में अच्छी भी है, मतलब आर्टिफिशियल है, इसीलिए उसमें इतनी क्वालिटी है। इसीलिए यहाँ पे अपना आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धागों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यार्न। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी फैब्रिक बुनाई की विधि नहीं है? ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी ब्रेड्स एवं लेस, ऑप्शन सी कताई, ऑप्शन डी फेल्टिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कताई जो है वो हमारी बुनाई की विधि नहीं है, क्योंकि कताई क्या होती है? एक स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग प्रोसेस होती है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा छोटे बड़े रेशे अलग कर लिए जाते हैं? ऑप्शन ए कताई, ऑप्शन बी कॉम्बिंग, ऑप्शन सी कार्डिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग आउट। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें छोटे बड़े रेशे अलग कर दिए जाते हैं? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, यानी जो हमारे एक्स्ट्रा रेशे होते हैं छोटे या बड़े उनको अलग किया जाता है और रेशों को सीधा किया जाता है कॉम्बिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वार्प का धागा बुनाई के समय कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए मजबूत, ऑप्शन बी तना हुआ, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी खींचा हुआ। तो हमारा जो वार्प का धागा होता है वो स्ट्रेट होता है और इसके बीच में से जो निकलते हैं वो धागे हमारे वेफ्ट होते हैं। तो हमारा जो वार्प जो धागा होता है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि वेफ्ट धागे जब इसमें से निकाले तो टूटने का डर न हो। इसलिए हमारा जो वार्प का धागा होता है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाए गए धागों की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए रेसा, ऑप्शन बी यान, ऑप्शन सी पलाई, ऑप्शन डी डोरी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पलाई। जो मिलाए गए धागे होते हैं, जो मिश्रित धागे होते हैं, उनको पलाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्स ज़्यादातर किन धागों द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए साधारण धागे, ऑप्शन बी मिश्रित धागे, ऑप्शन सी नोवेल्टी धागे, ऑप्शन डी ए एंड सी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित धागे। कोट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मिश्रित धागों से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक धागे से कोट्स नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मिश्रित धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा धागा अच्छी किस्म का माना जाता है? ऑप्शन ए 1 इंच से 12 बार ऐंठन, ऑप्शन बी 1 इंच से 7 बार ऐंठन, ऑप्शन सी 1 इंच में 3 बार ऐंठन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 इंच से 12 बार ऐंठन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अच्छी किस्म का धागा। तो हमारा जो अच्छी किस्म का धागा होता है वो 1 इंच में 12 बार ऐंठन वाला होता है, और 1 इंच में 7 बार ऐंठन वाला धागा हमारा मध्यम किस्म का होता है, और 1 इंच में 3 बार ऐंठन वाला धागा हमारा निम्न किस्म का होता है, यानी कि लो क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागों में ऐंठन कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2। हमारी जो धागों में ऐंठन होती है वो 2 टाइप से होती है, एस एंड जेड शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र में लंबाई व चौड़ाई के धागों के गुथाओं को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए यान, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी वार्प, ऑप्शन डी वेफ्ट। तो यहाँ पे पूछा गया लंबाई व चौड़ाई के धागों की गुताव। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुनाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी लंबाई के धागे और जो चौड़ाई के धागे होते हैं दोनों को गूंथ के ही बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोपलिन, रूबिया आदि ज्यादातर किस बुनाई द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए ट्विल बुनाई, ऑप्शन बी साटिन बुनाई, ऑप्शन सी सैटिन बुनाई, ऑप्शन डी सादी बुनाई। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सादी बुनाई। जो पोपलिन, रूबिया आदि जो ज़्यादातर जो फैब्रिक होते हैं वो सादी बुनाई से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप वियर ज़्यादातर किस बुनाई द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए साटिन, ऑप्शन बी सैटिन, ऑप्शन सी ट्विल, ऑप्शन डी बास्केट। पूछा गया है स्लिप वियर, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साटिन। साटिन जो होते हैं वो सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इसलिए उससे स्लिप वियर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकबैक बुनाई द्वारा ज़्यादातर क्या बुने जाते हैं? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी तौलिया, ऑप्शन सी पोपलिन, ऑप्शन डी रूबिया। तो हकबैक जो बुनाई होती है उससे तौलिया बनाए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से समय में नीटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1598, ऑप्शन डी 1895। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1598। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर कपड़े की रचना की किस्म व श्रेणी, सघनता आदि निर्भर करता है? ऑप्शन ए वेल्स व कोर्स, ऑप्शन बी मोटाई, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी चौड़ाई। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेल्स व कोर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है जो नीटेड कपड़े होते हैं उसमें लंबाई व चौड़ाई की जो लाइन होती है वो दोनों शो होती है, यानी लंबाई भी उसमें शो होती है और चौड़ाई भी उसमें शो होती है। तो इसमें जो लंबाई में जो लाइन होती है उसको वेल्स कहते हैं और जो चौड़ाई में लाइंस होती है उसको कोर्स कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वेल्स व कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिगन, कोट, स्कर्ट आदि किस फैब्रिक पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी पोपलिन, ऑप्शन सी होजरी, ऑप्शन डी रेयोन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धागों की ऐंठन जांचना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए कपड़ों की मजबूती के लिए, ऑप्शन बी कपड़े की कमजोरी के लिए, ऑप्शन सी चिकनापन देखने हेतु, ऑप्शन डी बनावट देखने के लिए। तो धागों की ऐंठन इसलिए जांचना जरूरी होती है क्योंकि कपड़े की मजबूती देखी जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा ऐंठन जिस धागे में होगी कपड़ा उतना ही मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से धागों की बुनाई में फंदे छुटे हुए प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े धागे, ऑप्शन बी परतदार धागे, ऑप्शन सी गांठदार धागे, ऑप्शन डी सर्पाकार धागे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े धागे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीडल एंड थ्रेड, सुइयां व धागे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाथ की सुइयां कितने नंबर तक की होती है? ऑप्शन ए 0 से 4 नंबर, ऑप्शन बी 0 से 12 नंबर, ऑप्शन सी 4 से 6 नंबर, ऑप्शन डी 9 से 24 नंबर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 से 12 नंबर। 0 से 12 नंबर में जितनी भी सुइयां आती है जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये सारी सुइयां अपनी अपनी लंबाई और मोटाई के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो जितनी भी सुइयां होती है वो अपनी 0 से 12 नंबर तक की जो भी सुई होती है वो अपने हाथ की सुइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मर्दाने कपड़े पर हाथ का काम करने के लिए कौन सी सुई प्रयोग की जाती है? जो मेल गारमेंट होते हैं उनमें हम कौन सी सुई प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 6 से 8 नंबर नाटी सुई, ऑप्शन बी 0 से 2 नंबर लंबी व मोटी सुई, ऑप्शन सी 11 से 12 नंबर छोटी सुई, ऑप्शन डी 0 से 12 नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो है 6 से 8 नंबर।
नाटी सुई। ये सुई जो होती है वो साइज में छोटी होती है और मोटी होती है। ये ज़्यादातर जो मेल के गारमेंट होते हैं उनमें यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुइयों के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ी होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी निकिल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निकिल। निकिल जो है वो सुई के ऊपर उनकी परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाथ की सुई को कितने भागों में बांटते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 4 भागों में बांटते हैं। कैसे? जब हमारी ये जो हाथ की सुई होती है, जैसे ये सुई है, तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। जो इसका सबसे टॉप पॉइंट होता है ये अपना हेड होता है, और जहाँ से धागा डलता है ये अपना, इसको आई बोलते हैं, आई होल बोलते हैं। और जो इसकी मोटाई और जो इसकी विड्थ होती है उसको शंक बोलते हैं। और जो अपना लास्ट पॉइंट जो नोक होती है इसको हम नोक बोलते हैं। तो इस तरह से सुई को 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिलाई मशीन को सुई कितने नंबर तक की होती है? जो सिलाई मशीन में जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो कितने नंबर तक की होती है पूछा गया है। ऑप्शन ए 0 से 12 नंबर, ऑप्शन बी 0 से 4 नंबर, ऑप्शन सी 0 से 6 नंबर, ऑप्शन डी 9 से 24 नंबर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 से 24 नंबर। 9 से 24 नंबर में भी वही चीज़ है, 9 से 24 नंबर तक जितनी भी सुइयाँ होती है ये सभी अपनी अलग अलग मोटाई और चौड़ाई के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की कितने नंबर की सुई का प्रयोग ज़्यादातर वस्त्रों को सिलने में किया जाता है? ऑप्शन ए 18 नंबर, ऑप्शन बी 21 नंबर, ऑप्शन सी 16 नंबर, ऑप्शन डी 9 नंबर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 नंबर। 16 नंबर की जो सुई है वो हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, और जो अलग नंबर की सुई होती है वो हम अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की कढ़ाई में कितने नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 30 से 40 नंबर, ऑप्शन बी 8 से 20 नंबर, ऑप्शन सी 40 से 80 नंबर, ऑप्शन डी 150 नंबर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 150 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वे प्रिंट को कैसे काटना चाहिए? वन वे प्रिंट का मतलब होता है अपना एक साइड प्रिंट होता है और एक साइड प्लेन होता है जो फैब्रिक होता है अपना। ऑप्शन ए सिंगल, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी 4 फोल्ड, ऑप्शन डी ओपन करके। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल। वन वे प्रिंट जो फैब्रिक होता है उसको सिंगल काटना चाहिए, मीन्स बैक जो पार्ट होता है उसको अलग से और फ्रंट पार्ट जो होता है उसको अलग से काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग करते समय कैंची का कितना भाग खोलना चाहिए? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2/3। 2/3 इसलिए खोलना चाहिए क्योंकि हम अगर कैंची को ज़्यादा या कम खोलेंगे तो हमारी जो कटिंग है वो फिनिशिंग के साथ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न किस भाग में तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/4, ऑप्शन डी 1/4। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/4। 1/4 का जो स्केल होता है उसी से हम पैटर्न बनाते हैं। जो हमारा 1/4 स्केल होता है उससे हम ज़्यादातर पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फैब्रिक को सिंगल काटा जाता है? ऑप्शन ए पाइल फैब्रिक, ऑप्शन बी होजरी फैब्रिक, ऑप्शन सी रेयन फैब्रिक, ऑप्शन डी पॉपलिन फैब्रिक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाइल फैब्रिक। पाइल फैब्रिक जो होता है वो अपना मोटा होता है इसलिए उसको सिंगल लेयर में ही कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बायस पट्टी हमेशा कितने कोण पर काटी जाती है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। बायस पट्टी जो है हम वो एक स्क्वायर फैब्रिक में कटिंग करते हैं। ये जो 90 डिग्री के कोण पे जो होती है अपनी बायस पट्टी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 मीटर की नलकी किस रंग की होती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीली। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सफेद। सफेद रंग की जो अपनी नलकी होती है वो 1000 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न काटते समय उसमें क्या नहीं रखा जाता? ऑप्शन ए इनलेज, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी लूजिंग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि पैटर्न जब हम काटते हैं तो उसमें हम इनलेज यानी सीम अलाउंस और टर्निंग नहीं रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र की लंबाई किस तरफ से लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ग्रेन लाइन, ऑप्शन बी तिरछेपन, ऑप्शन सी आड़ी साइड से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेन लाइन। जो हमारी फैब्रिक की ग्रेन लाइन होती है उसी से हम फैब्रिक की जो अपने गारमेंट है उसकी कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेआउट करने से कपड़ा कितना लगता है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम, क्योंकि लेआउट करने से क्या होता है हमें उतने ही फैब्रिक की जरूरत पड़ती है जितना हमें काम आएगा। तो लेआउट करने का यही बेनिफिट होता है कि उससे हमारा जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होता, उसमें कपड़ा कम लगता है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अपने टाइप्स ऑफ फैब्रिक के होंगे जो कि हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सैनिकों की वर्दियां किस कपड़े से बनाई जाती है? ऑप्शन ए कैसमेट, ऑप्शन बी ड्रिल, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी टसर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रिल। ड्रिल नाम का जो फैब्रिक होता है वो क्या है कि ज़्यादातर खाकी, सफ़ेद और नीले रंग में मिलता है, इसलिए ज़्यादातर जो होता है सैनिकों की वर्दियां इसी कपड़े से बनाई जाती है और ये मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर बेड कवर, तकिए, मेजपोश आदि किस कपड़े के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी खादी, ऑप्शन सी कैसमेट, ऑप्शन डी लट्ठा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैसमेट। कैसमेट जो फैब्रिक होता है उसी से बेड कवर, तकिए और मेजपोश बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकीलों के लिए किस कपड़े के गाउन बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए अल्पाक, ऑप्शन बी टसर, ऑप्शन सी ट्विल, ऑप्शन डी लाइनदार। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। अल्पाक नाम का जो फैब्रिक होता है उसी से वकीलों के गाउन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की मलमल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ढाका। ढाका की जो मलमल है वो काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कपड़ा तुर्की की देन है? ऑप्शन ए ऑर्गंडी, ऑप्शन बी वायल, ऑप्शन सी गैबर्डीन, ऑप्शन डी ट्रिक्लोन। जो ट्रिक्लोन अपना फैब्रिक है वो तुर्की की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन जूट किस पौधे से तैयार की जाती है? ऑप्शन ए फ्लैक्स, ऑप्शन बी सैतूत, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी जूट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लैक्स। फ्लैक्स नाम का जो पौधा होता है उसी से फाइन जूट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डरे के कपड़े का प्रयोग ज्यादातर क्या बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कमीज, ऑप्शन बी पैंट, ऑप्शन सी स्कर्ट, ऑप्शन डी टी शर्ट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैंट। जो कार्डरे का जो कपड़ा होता है उससे ज़्यादातर पैंट बनाई जाती है, मतलब जो मेल्स के जो गारमेंट होते हैं वो कार्डरे के कपड़े से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रंगीन कपड़ों को स्ट्रिंग करते समय उसमें क्या डालना चाहिए ताकि कपड़े का रंग कम निकले? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी सोडा, ऑप्शन डी डिटर्जेंट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंच से 6 इंच तक की कैंची को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कटर, ऑप्शन बी छोटी कैंची, ऑप्शन सी सीयर्स, ऑप्शन डी सीजर्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी कैंची। जो 3 इंच से 6 इंच तक की होती है वो हमारी छोटी कैंची होती है।
वस्त्र के घिस जाने पर रफू करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भरना, ऑप्शन बी डार्निंग, ऑप्शन सी कढ़ाई, ऑप्शन डी पीको। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्निंग। डार्निंग जो हमारी प्रोसेस होती है वो रफू करने को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो की जेबें जो तिरछी बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइड पॉकेट, ऑप्शन बी चोर पॉकेट, ऑप्शन सी स्लांट पॉकेट, ऑप्शन डी पैच पॉकेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्लांट पॉकेट। ये पॉकेट जो होती है ज़्यादातर फॉर्मल पैंट पे बनाई जाती है, जो तिरछी बनाई जाती है वो अपनी स्लांट पॉकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन होल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए काज, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी कढ़ाई, ऑप्शन डी तुरपाई। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंट की क्रीज न घूमे इसके लिए किन चिन्हों को मिलाकर सीलना आवश्यक है? ऑप्शन ए मार्जिन, ऑप्शन बी संतुलन के चिन्ह है, ऑप्शन सी टर्निंग, ऑप्शन डी लूजिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतुलन के चिन्ह है। जब पैंट की हम सिलाई करते हैं तो दो पार्ट में जो अपना आगे का और पीछे का जो पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट में हम एरो का निशान लगाते हैं और उन एरो के निशान को मिला के ही हम सिलाई करती है। इससे क्या होता है कि अपने जो पैंट की क्रीज है वो घूमती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी वर्टिकल लाइन है इन चिन्हों का प्रयोग कोट में किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए पैड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पैड घटाने के लिए, ऑप्शन सी कोट की लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी कोट की बाजू में दबी नम को कम दबाकर सीलने के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोट की बाजू में दबी नम को कम दबाकर सीलने के लिए। ये जो चिन्ह का जो प्रयोग है हम जब हम स्लीव जॉइंट करते हैं उस टाइम में ये चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज चिन्ह का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पैड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी नम बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी संतुलन के चिन्ह है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैड बढ़ाने के लिए। इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी अबनॉर्मल व्यक्ति के कोट को सिलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा जो पैड लगाते हैं तो उस टाइम में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा जो हैज चिन्ह का प्रयोग होता है वो हम पैड बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गले के हाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गार्ज, ऑप्शन बी नेक, ऑप्शन सी की होल नेक, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के कोट पर किस प्रकार के काज बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए टेलर बटन होल, ऑप्शन बी बाउंड बटन होल, ऑप्शन सी काज बटन होल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाउंड बटन होल। जो बिल्कुल स्ट्रेट जो बनाए जाते हैं वो हमारे बाउंड बटन होल होते हैं, जो ज़्यादातर जो फीमेल के कोट होते हैं उनमें ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकी जीन जैसे मोटे वस्त्रों को बनाने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए धोना, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी श्रिंक, ऑप्शन डी लेइंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रिंक। हमें उन फैब्रिक को श्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक करने के लिए कैसा पानी प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पे आप ये ठीक कर लेना, ये यहाँ पे श्रिंक होगा। श्रिंक करने के लिए कैसा पानी प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए कठोर पानी, ऑप्शन बी गंदा पानी, ऑप्शन सी नमकीन पानी, ऑप्शन डी नॉर्मल साफ पानी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्मल साफ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अस्त्रों को सिलाई करने से पहले क्या करके लगाना चाहिए? ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी श्रिंक, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी तह। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रिंक। जो अस्त्र है अगर हम उनको श्रिंक करके नहीं सिलाई करेंगे तो वो बाद में श्रिंक हो जाएंगे, जिससे हमारी फिटिंग जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए अस्त्रों को हमेशा सिलाई करने से पहले श्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है
मेजरमेंट टेक्निक यानी कि नाप तकनीक। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर नाप लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गीदरी मापक, ऑप्शन बी इंची टेप, ऑप्शन सी सीपीजी टेप, ऑप्शन डी स्केल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ज़्यादातर ऐसा कौन सा जो अपना टूल है वो यूज में लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंची टेप। सबसे ज़्यादा यूज में हम इंची टेप लेते हैं नाप लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीपीजी टेप का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कटर प्रैक्टिकल गाइड, ऑप्शन बी कटर प्रैक्टिस गाइड, ऑप्शन सी कटर प्रॉपर गाइड, ऑप्शन डी कटर पेपर गाइड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कटर प्रैक्टिकल गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंची टेप की 3 इंच वाली साइड से किसका नाप लिया जाता है? ऑप्शन ए चौड़ाई, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंबाई। जो हमारे इंची टेप में 3 इंच वाली जो साइड होती है वहां से हम लंबाई के जो भी नाप होते हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रॉस बैक व अक्रॉस चेस्ट किस नाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी गोलाई, ऑप्शन सी चौड़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे अक्रॉस बैक व अक्रॉस चेस्ट के जो नाप होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये जो है हमारा अक्रॉस बैक है और ये जो है हमारा ये अक्रॉस चेस्ट है। तो ये जो दोनों नाप है ये हमारे चौड़ाई वाले होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चौड़ाई। मतलब अक्रॉस बैक व अक्रॉस चेस्ट के जो नाप होते हैं वो हमारे चौड़ाई में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाप लेने की कितनी पद्धति है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नाप लेने की जो हमारी पद्धति है वो 2 होती है। एक जो पद्धति है वो हमारी इंची टेप होती है और दूसरी जो है हमारी सीपीजी होती है। सीपीजी में क्या होता है कि हम एक बार में 3 नाप ले सकते हैं, जिसमें चेस्ट, शोल्डर और अपना डेप्थ ऑफ साई आता है। मतलब जो गहराई के नाप होते हैं वो हम सीपीजी में लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 तरह के हम जो है नाप ले सकते हैं, इंची टेप व सीपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंधे की एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक किसका नाप लिया जाता है? ऑप्शन ए अक्रॉस चेस्ट, ऑप्शन बी अक्रॉस बैक, ऑप्शन सी तीरा, ऑप्शन डी कंधा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे कंधे की एक हड्डी है उस एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक किसका नाप लेते हैं। तो हमारी जो ये शोल्डर है, अपने ये शोल्डर की एक हड्डी और ये अपने शोल्डर की 2, तो यहाँ से यहाँ तक जो नाप लेते हैं वो हमारा तीरे का नाप होता है, जिसको हम शोल्डर मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक हम जो नाप लेते हैं वो हमारा तीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ज़्यादातर स्केल कितनी इंच से ऊपर वाले व्यक्ति का निकालना पड़ता है? ऑप्शन ए 30 इंच, ऑप्शन बी 38 इंच, ऑप्शन सी 40 इंच, ऑप्शन डी 36 इंच। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 36 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने का नाप ज़्यादातर किस वस्त्र की फिटिंग के लिए लिया जाता है? ऑप्शन ए चूड़ीदार पजामी, ऑप्शन बी सलवार, ऑप्शन सी पैंट, ऑप्शन डी पायजामा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चूड़ीदार पजामी। चूड़ीदार पजामी के लिए ही हम घुटने का नाप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के पीछे की साइड गले की हड्डी से 4 इंच नीचे किसका नाप लिया जाता है? ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ साई, ऑप्शन बी अक्रॉस बैक, ऑप्शन सी कमर, ऑप्शन डी तीरा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्रॉस बैक। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने ये
जो अपनी ये गले की हड्डी है, यहाँ से हम नीचे 4 इंच तक, यहाँ से हम 4 इंच तक जिसका नाप लेते हैं वो हमारा अक्रॉस बैक होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा अक्रॉस बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज की छाती को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीना, ऑप्शन बी चेस्ट, ऑप्शन सी बस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंट्स के हिप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिप, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी पुट्ठे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू कुर्ते की बैंड फिट लगाने के लिए किसका नाप लेना जरूरी है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी तीरा, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी छाती। तो क्वेश्चन क्या है, बैंड फिट लगाने के लिए, तो हम जो बैंड कॉलर बनाते हैं वो बनाने के लिए क्या हम गले का नाप लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र में फिटिंग देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए सही नाप, ऑप्शन बी औजार, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी मशीन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही नाप। अगर हमारा सही नाप होगा तभी वस्त्र में फिटिंग दी जाएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंची टेप कितने मीटर का होता है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंची टेप की आधा इंच वाली साइड से किसका नाप लिया जाता है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी गोलाई, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोलाई। जो 3 इंच वाली साइड होती है वहां से हम लंबाई का नाप लेते हैं और जो आधा इंच वाली साइड होती है वहां से हम गोलाई का नाप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे से कमर बाजू की लंबाई आदि किस नाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी चौड़ाई, ऑप्शन सी गोलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे शोल्डर से कमर तक जो हम मेजरमेंट लेते हैं, जैसे शोल्डर से कमर तक जो हमारा मेजरमेंट है और जो स्लीव का मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है अपना स्लीव का, तो ये दोनों जो अपने मेजरमेंट होते हैं ये लंबाई के होते हैं, क्योंकि शोल्डर से वेस्ट तक यानी ऊपर से नीचे तक और बाजू में भी आर्म होल से हम जितनी हमें स्लीव लेनी है उतना। तो इसमें यही पूछा गया है कि कंधे से कमर और बाजू की लंबाई के जो नाप होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो नाप जो होते हैं वो लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो लंबाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीजी टेप का प्रयोग विशेषकर किस व्यक्ति विशेष के शरीर के नाप के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी वे प्रमाणबद्ध, ऑप्शन सी मोटा, ऑप्शन डी लंबा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वे प्रमाणबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीजी टेप द्वारा एक साथ कितने नाप लिए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। सीपीजी टेप जो होता है उससे एक साथ हम 3 नाप ले सकते हैं, चेस्ट, शोल्डर और डेप्थ ऑफ साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर को ग्राहक के शरीर का निरीक्षण किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन ए छूकर, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी आंखों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंखों, मतलब आंखों से ही जो हमारा ग्राहक है उसके शरीर का निरीक्षण कर लेना चाहिए, कि क्योंकि मेजरमेंट का उसको नॉलेज होता है एक टेलर को। तो हम देख के किसी भी अपने ग्राहक को देख के हम आंखों से उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि उसका मेजरमेंट कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नाप लेने के लिए इंची टेप को रीढ़ की हड्डी से 3 इंच नीचे रखा जाता है? ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ शाई, ऑप्शन बी अक्रॉस बैक, ऑप्शन सी नेप ऑफ द नेक, ऑप्शन डी तीरा।
तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्रॉस बैक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलाई मशीन यानी कि बेसिक सीविंग मशीन। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिलाई मशीन का कौन सा एक मॉडल है? ऑप्शन ए फैमिली मॉडल, ऑप्शन बी टेलर मॉडल, ऑप्शन सी फैक्ट्री मॉडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो सिलाई मशीन के जो मॉडल है ये अपने सभी है, फैमिली मॉडल भी होता है, टेलर मॉडल एंड फैक्ट्री मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की बॉडी के ऊपर लगी किल्ली जिसमें रील डालकर सिलाई करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन बी बाइडर रबड़, ऑप्शन सी नथ, ऑप्शन डी बोबिन बाइडर। तो जो हमारी रील डालते हैं, एक किल्ली टाइप होती है हमारी सिलाई मशीन में जिसमें हम रील डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पूल पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे के खिंचाव को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नथ, ऑप्शन बी थालियां, ऑप्शन सी चुटकी, ऑप्शन डी दंद्राल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने 1776 में सिलाई मशीन बनाने का प्रयास किया? ऑप्शन ए एलिस होब, ऑप्शन बी मिस्टर वेपन, ऑप्शन सी चार्ल्स सेंथल, ऑप्शन डी एडलर व पफ। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स सेंथल। चार्ल्स सेंथल जो है उसने सबसे पहले मशीन बनाई थी जो कि 1776 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सबसे पहली सिलाई मशीन किस नाम से तैयार हुई? ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन बी पफ, ऑप्शन सी मैरिट, ऑप्शन डी ऊषा। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊषा। जो ऊषा मशीन है वो हमारी सबसे पहले तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों में कोटों में पैड आसानी से फिक्स करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैडिंग एंड ओवर कास्टिंग मशीन, ऑप्शन बी पावर मशीन, ऑप्शन सी जिगजैग मशीन, ऑप्शन डी ट्रेडल मशीन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पैडिंग एंड ओवर कास्टिंग मशीन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारे कोट हैं उनमें जो पैड लगाते हैं हम, जो शोल्डर पैड लगाते हैं, उनको आसानी से फिक्स करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे होगा पैडिंग एंड ओवर कास्टिंग मशीन। हम जो गारमेंट बनाते हैं उनमें जो भी फास्टनर या फिर कुछ अलग से जो भी उसमें यूज़ में लेते हैं, तो वो सब काम करने के लिए क्या है, हम अलग अलग मशीन का या अलग अलग टूल्स का उपयोग करते हैं। तो वही इसमें पूछा गया है कि जब हम कोट में पैड लगाते हैं उस टाइम में हम कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 4 भागों में जो है वो सिलाई मशीन को बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के किस सहायक पुर्जे द्वारा फ्रिल तेज गति से बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए टक्स, ऑप्शन बी रफल, ऑप्शन सी क्विल्टर, ऑप्शन डी हैमर। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रिल। फ्रिल जो होती है वो हमारी रफल का ही एक पार्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा रफलर। रफलर से ही हम फ्रिल बनाते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि हम कोई भी गारमेंट में जब कोई फास्टनर या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम अलग अलग मशीन या फिर अलग अलग टूल्स का उपयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जब फ्रिल हम जब लगाते हैं तो हम रफलर का यूज़ में लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सहायक पुर्जे द्वारा बेडशीट, पिलो कवर आदि के किनारे आसानी से मोड़े जा सकते हैं व साथ ही साथ बारीक हैम भी होती जाती है? ऑप्शन ए हैमर, ऑप्शन बी टक्स, ऑप्शन सी एडजस्टेबल हैमर, ऑप्शन डी कार्ड हैमर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टूल है जिससे हम बेडशीट, पिलो कवर के किनारे आसानी से मोड़ सकते हैं व साथ ही साथ उसमें हैम भी हो जाती है। मतलब
तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मशीन से सिलाई करते समय यदि कपड़े पर बीच बीच में सिलाई न लगे तो यह कौन सा दोष है? ऑप्शन ए सुई टूटना, ऑप्शन बी धागे का टाप देना, ऑप्शन सी गुच्छे देना, ऑप्शन डी धागा टूटना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा धागे का टाप देना। हम बोलते हैं ना कि टाप आ रही है धागे में, धागा बीच बीच में छूट रहा है, उसको बोलते हैं कि धागा टाप दे रहा है। तो वही चीज़ में पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा धागे का टाप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई करते समय धागा टूटने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए धागा मोटा होना, ऑप्शन बी धागे में गांठ होना, ऑप्शन सी सुई टेढ़ी होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि धागा टूटने का कारण कोई भी हो सकता है। धागा मोटा भी होगा तब भी धागा टूटेगा, धागे में गांठ होगी तब भी धागा टूटेगा, सुई टेढ़ी होगी तब भी धागा टूटेगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पफ मशीन किस देश में बनी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। पफ मशीन जो है वो जर्मनी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सिलाई मशीन की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1846, ऑप्शन डी 1935। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1776। जो हमारी सबसे पहले सिलाई मशीन है वो 1776 में बनाई गई थी चार्ल्स सेंथल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन की खोज किस देश में हुई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। जो सबसे पहले खोज की गई थी सिलाई मशीन की वो फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से मशीन का भीतरी पुर्जा कौन सा है? ऑप्शन ए शटल, ऑप्शन बी बोबिन, ऑप्शन सी बोबिन केस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूछा गया है कि मशीन का भीतरी पुर्जा यानी जो मशीन के अंदर जो टूल लगाया जाता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा शटल, बोबिन, बोबिन केस ये तीनों जो है वो हमारे मशीन के अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सहायक पुर्जे द्वारा एक ही बखिए में पाइपिंग लग जाती है? ऑप्शन ए पाइपर, ऑप्शन बी रफलर, ऑप्शन सी लेस फिक्सर, ऑप्शन डी लेस लगाने वाला। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाइपर। पूछा है ना कि एक ही बखिए में पाइपिंग लग जाती है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा पाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन भारी क्यों चलती है? ऑप्शन ए ऑयलिंग न करने पर, ऑप्शन बी धागा फंसने पर, ऑप्शन सी बेल्ट टाइट होने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे यहाँ पे सभी जो रीजन है वो मशीन भारी चलने के होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर हम मशीन में ज़्यादा टाइम तक ऑयल न डालेंगे तब भी वो भारी चलेगी, धागा फंस जाएगा तब भी वो भारी चलेगी, और जो हमारा बेल्ट है मशीन का वो टाइट हो जाएगा तब भी मशीन भारी चलेगी। तो राइट आंसर अब जो है अपना होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मशीन का कौन सा पुर्जा सुई को गज से टाइट बांधे रखता है? ऑप्शन ए नथ, ऑप्शन बी चुटकी, ऑप्शन सी दंद्राल, ऑप्शन डी सटल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुटकी। यही वो जो अपना टूल होता है वो सुई को टाइट रखता है। हम जिसको चुटकी में दबा के जिस टूल को टाइट करते हैं वही अपना पुर्जा होता है, इसलिए उसका नाम भी इसमें चुटकी दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन का बखिया छोटा व बड़ा किस पुर्जे द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए थालियां, ऑप्शन बी दंतराल, ऑप्शन सी नथ, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर।
क्वेश्चन में पूछा गया जो मशीन का बखिया है छोटा बड़ा, मतलब कहा गया है कि जब हम धागे की जो लंबाई है वो हम कम ज़्यादा करते हैं, वो कौन से टूल के द्वारा किया जाता है। यानी हम करते हैं ना 1 नंबर का धागा, 5 नंबर का धागा, 4 नंबर का धागा, तो वो कौन से टूल से किया जाता है वो इसमें पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर से ही हम धागे को छोटा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मशीन का कौन सा पुर्जा वस्त्र सीलते समय उसे आगे की ओर खिसकाता है। ऑप्शन ए दंद्राल, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी नीडल प्लेट, ऑप्शन डी स्लाइड प्लेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंद्राल। जो हमारे मशीन में आपने देखा होगा एक दांत से बने हुए जो पुर्जा होता है, वो जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे फैब्रिक को पीछे की तरफ खिसकाता है, उसे हम दंद्राल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंद्राल। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आपको चाहिए। ओके, थैंक यू।